विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हिंदी बुझेन? थोड़ा थोड़ा जानता है, ज़्यादा नहीं जानता है। तो कितने सालों से हैं आप यहाँ? हम यहाँ से मुजीबर से जो गंडगोल हुआ ना, इंदिरा गांधी ले आया था। अच्छा, इंदिरा गांधी लाई थी आपको? इंदिरा गांधी जब मुजीबर थाना का टाइम जो राइट हो गया, हाँ। वही टाइम से आया यहाँ पर। अच्छा, जब मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेश में और जब वहाँ दंगे हो गए तब आप लोग आए यहाँ। तो लगता है कि 30 और 25, 55, 60 साल से आप लोग हैं। हम तो साल तो नहीं जानता है, आप उसको नहीं बोल रहा है कि टाइम का हम बोलता है वही आप टाइम। लोग वहाँ कहाँ से थे? बांग्लादेश में कहाँ से थे आप? बागेरहाट में, आगे बागेरहाट जे खुलना डिस्ट्रिक्ट बागेরহাট থানা ছিল। এখন তো বাগেরহাট জেলা হয়ে গেছে শুনছি, আর খুলনা डिस्ट्रिक्ट बागेरहाट ছিল আমার বাড়ি ছালতলা গ্রাম। परिवार में यहाँ कौन कौन है? मेरा परिवार है, हम यहाँ पर जहाँ आया था हम स्वामी, मेरा हस्बैंड है और मेरा सास है और हम है। और अभी तो सास तो चला गया, हस्बैंड तो चला गया। तो आपने शादी यहीं भारत आकर की थी? हाँ? नहीं वहीं से? हमें वहाँ से शादी हुआ, मुजीबर को हम वोट दिया। अच्छा, मुजीबुर रहमान को आपने वोट दिया? हम वोट देना है, इन्होंने सही टाइम से हमार 16 साल है, मेरा बयस है 16 साल है। अच्छा, जब आप 16 साल की थी? हाँ। अच्छा, शुक्रिया। हाँ, तो अब यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम है आपका? हाँ हमार 2000 नहीं 1956 साल से हमार वोट हुआ, और एरो पहला वोट हुआ हामादामा से, तुम्हार हासनाबाद लाइने, वहाँ से चला हमें अशोकनगर से वोट हुआ। 1995 साल से हमार वोट हुआ यहाँ से। 1995 से यहाँ है? हाँ। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? मेरा दीपाली दे है। दीपाली दे। आप हिंदी थोड़ा बहुत जानते हैं? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप रॉय। तो थोड़ा सा इधर आइए। तो संदीप जी, हम लोग दिल्ली से हैं जी और ये जानने के लिए कि अब वोटर का ड्राफ्ट आने वाला है जी। SIR की प्रक्रिया में, तो कुछ जिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित कहा जा रहा है कि इस जिले में लोगों को शंकाएं हैं। हम लोगों को भी लगता है कि 60 लाख 70 लाख या 7 करोड़ 66 लाख मतदाताओं में से बहुत सारे अगर वोटर कटेंगे तो इन इलाकों के कटेंगे। तो यहाँ का क्या माहौल है, क्या स्थिति है वोटर लिस्ट को? देखिए, काटेंगे तो जरूर, लेकिन उसके लिए बाकायदा जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो अभी कानून पास किया, CA अमेंडमेंट एक्ट, CA, हाँ, उसके तहत सारे लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएंगे और उनका नाम भी वापस जाएंगे। अगर काट भी जाए SIR में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गेजेट जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आएगा, जो गेजेट नहीं पढ़ा उनको समझ में नहीं आएगा, तो पॉलिटिकली उनको ऑलरेडी भड़काएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें लोग कह रहे हैं कि इसकी कानूनी वैधता को लेकर, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि मतुआ आयोग का गठन किया केंद्र सरकार ने, और CA जब 2024 के पहले जो लोग आए उनको नागरिकता प्रमाण पत्र देने के लिए CA लाया गया, और इस इलाकों में मतुआ संप्रदाय, मतुआ का जो मठ है वो धार्मिक कार्ड इशू कर रहे हैं और उनका बोर्ड भी कर रहा है इशू। तो लोग जो यहाँ पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो हिंदू शरणार्थी हैं जो यहाँ मतुआ कहे जाते हैं कि उनकी कानूनी वैधता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस वालों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, कहा BJP के वोटर को बढ़ाया जा रहा है। और देखिए, 2014 तक जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो CA अप्लाई कर सकते हो, कैपेबल है। और 14 के बाद 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी रह सकता है यहाँ पे। जो ऐसे पासपोर्ट से आया, पासपोर्ट से नहीं आया, ऐसे भाग के आया, वो भी रह सकता है, क्योंकि गेजेट तो पड़े 2025 का, तब समझ में आएगा। जो पॉलिटिकली भड़काव है वो तो हर स्टेट में हर वक्त होते रहता है। और मैं क्योंकि एक मतुआ महासंघ का मैं प्रवक्ता हूँ, उस हिसाब से मुझे सब कुछ मालूम है। 2019 से इसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते रहा, हम लोग गेजेट पढ़ते रहा, तो जो भी कुछ कह रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब टिकेगा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मतुआ संप्रदाय या मतुआ समुदाय के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने
उस तरीके का काम नहीं किया जैसे केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है? देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहले 2005 में इसी भोटार के लिए आंदोलन किया था। हाँ जो बांग्लादेश से आए उनको यहाँ से हटाया जाए, इनका वोट काट दिया जाए, हाँ ठीक है। और बाद में आके वो बोल रहा है जो कि जिसका पास आधार कार्ड आई कार्ड है वो भारत की नागरिक है। पता नहीं मुख्यमंत्री को अब क्या कहा जाता है, उनको खुद पता नहीं चलता है। 2010 में यही मतुआ समुदाय ने उन्हें संरक्षक घोषित किया जो बड़ी माँ थी। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल उनका आशीर्वाद से उन्होंने मुख्यमंत्री बना। बाद में उन्हीं का ही जो जन समष्टि है उनको ही विरोध कर रहा है ममता बनर्जी। इनका तो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर को क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, उसका पार्टी के लोगों को भी पता नहीं है। नहीं, लोगों ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के ही वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन उसमें तो बहुत सारे हम लोग हिंदू शरणार्थी, कुछ रेलवे किनारे गांव की भी तस्वीर हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी लोगों ने बताया कि वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है और दिक्कत। देखिए, गेजेट के अनुसार सबकी कट जाएंगे। मैं एक बिल्कुल अंदर की बात कर रहा हूँ, काट तो जाएंगे सबकी, ठीक है। जो हिंदू शरणार्थी है, अभी तो ये पहले तो अनुप्रवेशकारी था, ये भी तो इसको शरणार्थी बोला गया बाद में गेजेट के अनुसार। तो जो शरणार्थी है वो सीए करे और अपना वोटर लिस्ट में फिर नाम वापस लाए। और आपका समुदाय या आपका समाज 3 महीने के बाद चुनाव है, तो इधर जो डाटा है उसके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ हो गया। 90% लोग वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो जितना उछाल कूद रहा है कूदने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तक हम लोग कह सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी। क्या नाम बता? मेरा नाम संदीप रॉय। संदीप रॉय जी। तो मैं ये ठाकुर नगर इसलिए लाया हूँ, आपने हिंदी बुझेन नहीं बुझेन, तो मैं इसलिए लाया हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और जगहों पर ले चलूँ, और खास करके उस जगह पर जहाँ पे मतुआ समुदाय का जो मतुआ बोर्ड है उसका गठन हुआ, और यहाँ चूँकि उन्हीं मठों के जरिए यहाँ पे आम लोगों को सीए के जरिए नागरिकता को लेकर पहचान पत्र दिया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है राजनीतिक तौर पर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ भी आपको ले चलूँ। आप लोग हिंदी जानती हैं? 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। आप लोग हिंदी थोड़ा बहुत जानती हैं? थोड़ा बहुत। आप लोग यहीं की रहने वाली हैं? नहीं। कहाँ के हैं आप लोग? शोधपुर। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं, इसलिए इधर घूम रहे थे कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आने वाला है, और लोग चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे वोटरों के मन में शंका है कि उनके नाम कट जाएंगे। आप लोगों को भी लग रहा है कि ऐसा कोई भय का माहौल या स्थिति सामान्य है यहाँ की? हाँ, पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अभी देखते क्या होता है आगे। एक्चुअली हमें उतना ज़्यादा नहीं पता। तो आप वोटर हैं बंगाल के? जी। हाँ जी। आपने पिछली बार वोट दिया था? जी। आपके लिए सबसे पसंदीदा पार्टी कौन है यहाँ? तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस? हाँ, वैसे कुछ खास तो नहीं है। मतलब उस तरीके से मैं कभी सोच नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी वगैरह के बारे में ज़्यादा मतलब। दीदी कैसा काम किया महिलाओं के लिए? यहाँ बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के नाम पर है, कन्याश्री, लकी भंडार, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। जी, वो सब कुछ तो सही है एक्चुअली। लड़कियों के लिए वो बहुत कुछ कर रही है एक्चुअली, तो बहुत अच्छा भी है। और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा ही है। तो हमें तो बहुत अच्छा ही लगता है, लेकिन कुछ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है सब कुछ। नेगेटिव क्या है ममता बनर्जी? नेगेटिव मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ मतलब पॉलिटिकल बहुत ड्रामा होता है, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन अच्छा भी है। इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए ममता बनर्जी को? अगर मतलब दोनों पता नहीं मुझे एक्चुअली। नहीं, आप किसकी? मैं बोलना नहीं चाहती एज बिकॉज वो मतलब हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इसलिए मैं नेगेटिव कुछ बोलना नहीं चाहती। अगर नेगेटिव चीज़ हटा के हम बात करें तो हाँ, बनना चाहिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो मैं इसीलिए आपको इन इलाकों में लाया था। अरे दादा, बीड़ी मत पियो, शरीर खराब हो जाएगा। तो मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ।